अब हम देखते हैं ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। हमने देखा था 3A ए, यानी अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। पर क्या ये केस दो एंगल्स में भी हो सकता है? अब अगर मैं यहां पे मान लूं एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है, अब इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो, और इसमें भी लगाऊं तो मेरा ये वाला एंगल, अच्छा सपोज इसको मान लेते हैं 1 2, इसको मान लेते हैं 1 और 2 क्योंकि ये सेम है, तो एंगल ए प्लस 1 प्लस 2 होगा 180, यानी एंगल ए आएगा 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2। ऐसे ही एंगल डी में ये आएगा 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, यानी ये दोनों एंगल्स भी सेम आ गए। तो फिर ए ट्रिपल ए से मेरे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे। यानी अगर दो एंगल्स इक्वल हो या तीन एंगल्स इक्वल हो एक ही बात है, अल्टीमेटली इक्वल आ ही जाता है। चलो हम इसे प्रूव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ए क्राइटेरिया को प्रूव करते हैं। दो ट्राइंगल्स जहां पे दो एंगल्स इक्वल हैं, बी और ई इक्वल है, सी और एफ इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए मैं यहां पे ट्राइंगल ए बी सी मान लेता हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी से ए प्लस बी प्लस सी होगा 180। ऐसे ही इस डी ई एफ में डी प्लस ई प्लस एफ होगा 180। अब दोनों इक्वेशन की राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, यानी ए प्लस बी प्लस सी होगा डी प्लस ई प्लस एफ के बराबर। एंगल बी को एंगल ई लिखता हूं, एंगल सी को एंगल एफ, तो ये कुछ ऐसा आ गया। ई और ई कैंसिल हो गया, एफ और एफ कैंसिल हो गया, एंगल ए की वैल्यू एंगल डी की इक्वल आई। यानी इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, थर्ड इक्वेशन से बी ई और सी एफ इक्वल है, गिवन है। क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। यानी ए क्राइटेरिया और ए क्राइटेरिया ये मेरा सेम है। तो आगे से हम ए ही यूज करेंगे, ट्रिपल ए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बात है और ए में काम कम लगेगा।